स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमने डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है अवकलन वाला उसको स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने क्लियर किया है। देन हमने उसके जो रूल्स है 20+5 जो उसका फंडा है, जिसमें 20 हमारे पास फॉर्मूले आते हैं और 5 हमारे पास क्या आते हैं, उसके रूल आते हैं, जिसका हमने अध्ययन किया है। और ये जो प्रीवियस ईयर हमारा पार्ट था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कोई भी हमारे पास फंक्शन आता है तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास अलग अलग फंक्शन आते हैं। जैसे कोई फंक्शन आया, उसके अंदर दूसरा फंक्शन आ गया, तो उसका हम डिफरेंशिएशन अवकलन कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि चैन रूल के जरिए हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब हमारे पास यदि इनवर्स यानी प्रतिलोम फंक्शन आ गया, प्रतिलोम फलन आ गया, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसका हम अवकलन कैसे करेंगे, तो उसको पढ़ने वाले हैं। हमने वीडियो के उस पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जब कोई फलन हमारे पास आता है और उसके अंदर दूसरा फलन आ रहा है, तो हम पहले जो बाहर वाला आउटर पार्ट होता है, बाहर वाला जो फंक्शन होता है, उसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। देन उसके जो अंदर वाला पार्ट है उसको एक बार उसके साथ, यदि उसके ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो उसके एंगल के रूप में आ रहा है तो उसको एजेटिक रख देते हैं। और यदि वो ऐसे अलग आ रहा है तो उसका हम क्या करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम जो प्रतिलोम फलन जिसमें आते हैं, प्रतिलोम फलनों का अवकलन जब किया जाता है तो वो किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत देखेंगे प्रतिलोम फलनों का अवकलन। अब यहाँ से जो हमने माना कि हमारे पास क्या आ गया, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हमारे पास इनवर्स वाला फंक्शन आ गया। अब मैंने आपको जो फॉर्मूले थे उनके अंदर बताया था कि साइन इनवर्स x का आप जब d अपॉन dx यानी डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो आपके पास क्या आता है, 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने फाइंड किया था। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से क्रिएट हुआ है, इसका जो बेसिक है वो अभी डिस्कस करने वाले हैं। यानी इसको सीधा सीधा बोलूँ तो मैं साइन इनवर्स एक्स का जो आपने अवकलन किया है वो इस फॉर्म में क्यों होता है, क्यों होता है, उसको हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। तो देखना यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या आएगा भाई, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x वाला फंक्शन आएगा। अब इनवर्स का फंक्शन आ गया तो हमें डायरेक्ट क्या नहीं पता है, इनवर्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता है। अब हमें डायरेक्ट नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसको एक नॉर्मल फंक्शन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ से क्या ये बात लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू साइन y क्या आ गया, x इज इक्वल टू साइन y आ गया। अब यहां से हमारे पास जो फंडा आता है वो क्या आता है, यहाँ से जो हमारे पास फंडा आता है वो आता है कि यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, वो तो क्या दे रखा है, इनवर्स का, और एक हमारे पास जो फंक्शन हमने इससे क्रिएट किया है वो नॉर्मल फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये इनवर्स वाला हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब साइन यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास फंक्शन आता है इनवर्स के लिए, तो यदि नॉर्मल आ गया वो, जैसे साइन y हमारे पास फंक्शन आ गया, तो यहाँ पर जो y है, यहाँ पर जो y है वो क्या डिनोट कर रहा है, एक एंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जब y की कोई भी एंगल हम यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या देगा, एक वैल्यू हमें देगा, क्या देगा, एक वैल्यू। तो x किसको डिनोट कर रहा है, वैल्यू को डिनोट कर रहा है, वो हमारे पास कोई मान आएगा। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, यानी हमने साइन इनवर्स x लिखा है तो ये y तो यहाँ क्या है, एक एंगल को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, एंगल को।
जबकि ये अक्स है, ये यहाँ पर वैल्यू आई हुई है, क्या है वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर इसका हमने उल्टा कर दिया, जिसे आप कहते हो इनवर्स प्रतिलोम फलन। अब इसका यदि हमने इसका नॉर्मल फंक्शन के रूप में इसको क्रिएट किया तो इसके जरिए हम कैसे इसके डेरिवेटिव को फाइंड करने वाले हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x इज टू साइन वाई। अब ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन बन गया, तो हम इसका आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू चेन रूल, क्या लगाओगे इसके अंदर, चेन रूल। कोई भी आपके पास फंक्शन आए वहां पर आप चेन रूल लगा दो, ठीक है। और साथ में क्या है, यहाँ पर x और y दो हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो x चर आ रहा है और एक y चर आ रहा है, दो वेरिएबल हमारे पास आ रहे हैं। और हमें क्या पता है कि हमें dy अपॉन में, क्योंकि हमारे पास फंक्शन किस में है, y के रूप में, यानी y बराबर हमारे पास फंक्शन है, तो हमें किसके ये बोल सकते हो रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है, वो है x के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो x का आपको पता होगा कि d अपॉन में dx, जब x का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो आपके पास आता है 1। फिर साइन y, तो पहले ये पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया। चेन रूल क्या बोलता है, जो आउटर पार्ट है, जो बाहर वाला है, पहले उसका आप क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। तो हमारे पास आ गया कोस, साइन का हमने कर दिया। अब आता है y, तो y का किसके सापेक्ष करना है, x के। तो मैं क्या लिख दूं, dy अपॉन में dx, और ये y तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा साथ में, क्योंकि ये जो इनर पार्ट होता है वो साथ में आता है। तो cos y dy अपॉन में dx हो गया, क्योंकि चेन रूल यही तो बोलता है कि साइन का आपने कर दिया cos। अब cos अकेला ही थोड़ी रहेगा, ये जो इसका एंगल है वो भी तो साथ आएगा, फिर एंगल का होता है, तो हमारे पास एंगल का कितना आ जाता है, dy अपॉन में dx। इतना क्लियर हुआ। तो आप आगे देखना, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस हमें क्या चाहिए, dy अपॉन में dx, यानी हमने इस y का क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है, किसके रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष हमने किया है। तो dy अपॉन dx हमारे पास जो सिंबल है वो डिफरेंशिएशन को दर्शा रहा है यहाँ। तो हमें ये चाहिए, तो इसको इस तरफ रख लो, बाकी को इस तरफ भेज दो, यानी 1 अपॉन में इसको नीचे आएगा ये इनटू में, तो cos y इज इक्वल टू dy अपॉन में dx। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ dy अपॉन में dx, जो हमें फाइंड करना था, यानी इसका डिफरेंशिएशन हमें करना था, जो हमारा एक्चुअल फंक्शन था dy अपॉन में dx। 1 अपॉन में cos y है, क्या है, 1 अपॉन में cos y। अब यहाँ हमारे पास क्या होता है कि cos y, यानी जो ये बोल सकते हो जो हमारे पास हेर होता है, डिनोमिनेटर होता है, वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि cos y इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए जीरो, क्योंकि यदि जीरो होगा तो इनफिनिटी बन जाएगा, जो कि अनडिफाइंड वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो cos y है इसको चेंज करेंगे साइन के पदों में। तो आपने, क्योंकि हमारे पास यहाँ से इस y को तो रिमूव करना है हमें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन के पता है, तब हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट ही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जो फर्स्ट आपके पास थ्री इक्वेशन होती हैं ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा ले लो एंगल इज इक्वल टू 1, ये जो आपकी इक्वेशन होती है, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास cos थीटा आ जाएगा अंडर रूट में, क्या जाएगा 1। इस cos स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर का क्या कर दिया, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, इस तरफ अंडर रूट आ गया, और ये 1 है, माइनस इसको इस तरह भेज दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये आपको पता होगा। तो मैं cos थीटा के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यहाँ थीटा के स्थान पर y है, ठीक है। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos y के स्थान पर मैंने रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर y।
ठीक है। अब देखिए साइन वाई, यहाँ क्या आ रहा है आपके पास फंक्शन साइन वाई, और साइन वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स। तो साइन वाई इज इक्वल टू आप क्या पुट कर सकते हो, एक्स रख सकते हो। तो यहाँ पर 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपके पास डेरिवेटिव आ गया किसका, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ सकता है। ठीक है, 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बात नोट की थी, ये बात तो यहाँ पर लिख देना कि आपके पास साइन y इज इक्वल टू क्या था, x, जो आपने पुट कर दिया। अब यहाँ cos y इक्वल नहीं है 0, तो क्या इसके इक्वल भी होगा क्या, नहीं होगा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर y, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन y इज इक्वल टू भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। यदि 0 होगा तो वहां पर आपके पास वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको, ये जो मैंने दो कॉन्सेप्ट लिखे हैं, इसके लिए मैं बोलना चाहूँ तो हमारे पास जो कोस और साइन के रूप में जो वैल्यू होती है, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, देखो साइन के लिए हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है, साइन वाला है। तो साइन के अंदर क्या होता है, साइन की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके मध्य आती है, -1 और 1 के मध्य हमारे पास आती है। ठीक है, इक्वल भी हो सकती है। तो साइन y की जो वैल्यू है वो हमारे पास इनके बीच में, यानी -1 और 1 के बीच में। साइन y इक्वल टू मैं ये भी लिख सकता हूँ कि x है, तो x की वैल्यू किसके बीच में होंगी, -1 और 1 के। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ नोट कर सकते हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव है, ये कंडीशन बोल सकते हो। तो dy अपॉन dx आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है। ये हमारा था कॉन्सेप्ट। आप सभी के, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट, सभी जो भी इनवर्स आपके पास फंक्शन होते हैं, सभी के सेम एज इट इज ऐसे ही क्या किए जाते हैं, फॉर्मूले फाइंड किए जाते हैं इनके। तो आपको पता होगा कि d अपॉन में dx जब cos इनवर्स x का किया जाता है तो क्या आता है, इसमें बस माइनस लग जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, फिर आता है d अपॉन में dx, आपके पास बोले तो टेन इनवर्स x। जो आप डिफरेंशिएशन इसका करोगे प्रूफ, तो आपके पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर वो जो तीनों इक्वेशन है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, वो तीनों अप्लाई होंगे इसके जब आप इनको प्रूफ करोगे। तो d अपॉन में dx आपके पास आए कोट इनवर्स एक्स, तो माइनस लग जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, d अपॉन में dx जब आप सेक इनवर्स x का करते हो तो आपके पास क्या था, 1 अपॉन में x बाहर, अंदर x स्क्वायर माइनस 1 होता है। d अपॉन में dx कोसेक इनवर्स x, इसमें क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, और x स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसमें आपको दर्शाया जाता है कि इसके साथ में मोड भी लगा होता है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव वैल्यू को दर्शाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो वो एग्जिटी आप एक्स लिख सकते हो या मोड एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ तक हमने इसको बिल्कुल सेपरेटली क्या किया है, डिस्कस किया है। इस साइन इनवर्स के जो फॉर्म हमारे पास था उसको हमने क्या किया है, प्रूफ किया है। अब इस पर एक क्या लेते हैं, जो इनवर्स वाले हमारे पास फंक्शन आते हैं उनका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो जो हमने इनवर्स फंक्शन हमारे पास आते हैं, प्रतिलोम फलन आते हैं, उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसका हमने प्रूफ देखा है अभी। ठीक है, तो इसमें हम और क्या डिस्कस करने वाले हैं, यदि मैं बोलूँ तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा डिस्कस कर दूं, फिर हम एग्जांपल करते हैं। जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, जैसे आपके पास कोई इनवर्स फंक्शन है तो मैं क्या मान लूँ कि y एक फंक्शन ले लूं, जैसे मैंने ले लिया f(x), आपके पास फंक्शन दिया है वो क्या आ गया, साइन इनवर्स x। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन आया इनवर्स का, और ये आपके पास फलन आ गया, ये बोल सकते हो नॉर्मल। ठीक है, तो इसको हम पहले नॉर्मल मान के चलेंगे, क्योंकि जो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो क्या करते हैं, इनवर्स के लिए उसको पहले नॉर्मल मानते हैं।
ठीक है, कि वो नॉर्मल फंक्शन है, फिर उसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो एफ एक्स मैंने एक फंक्शन माना ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स, ठीक है। फिर हम करते हैं, हमारे पास दूसरा फंक्शन उससे बनाया जाता है क्या, प्रतिलोम फंक्शन बोले तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, तो मैंने अभी आपको जो प्रूफ करवाया उसका मैं फॉर्म लिख रहा हूं कि आपके पास जो जी डेस एक्स करना होता है, यानी जो फंक्शन आपके पास आता है, ठीक है, जिस, ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन, और उसका आपने इनवर्स किया है, तो आपके पास जो जी एक्स बना है साइन इनवर्स एक्स, जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, तो एफ डेस एक्स यानी एफ एक्स का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसको लिखने का तरीका है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, वन अपॉन में एफ डेस, क्या करते हैं, वन अपॉन में जो हमारे पास पहले फंक्शन दिया उसका हम क्या करते हैं, एफ डेस करते हैं। जैसे साइन है तो उसका कोस हो जाएगा, टेन है तो उसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डेस कर दिया, फिर क्या करते हैं, जो जी एक्स है उसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, जो जी एक्स है उसको अंदर ऐसा का ऐसा रख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आता है। अब देखना, अभी इसको डिस्कस करने वाले हैं और एक्सप्लेन से एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। एग्जांपल क्या हमारे पास है अंडर रूट कोट इनवर्स, और इसका जो एक्स है उसके स्थान पर अंडर रूट एक्स हमारे पास है, और बोल रहा है एक्स के सापेक्ष, ये हमारे पास फंक्शन है का एक्स के सापेक्ष क्या करना है, हमें अवकलन फाइंड करना है, इसका अवकलन करना है। तो देखना है यहाँ पर, इसको हम पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लेट करते हैं, कोई भी हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर फंक्शन आता है उसको हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू लेट करते हैं, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष, यहाँ ये बात आपको नोट करनी जरूरी होती है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। यहां से हम करेंगे तो हमारे पास आता है dy अपॉन में dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं जो कि अनडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इज इक्वल टू, अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था चेन रूल लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है। चेन रूल में क्या होता है, वन बाई वन आप फंक्शन का क्या कीजिए, उसका डिफरेंशिएशन करते रहिए, एक बार एक फंक्शन का कीजिए फिर दूसरे स्टेप में दूसरे फंक्शन का करना होता है। तो यहाँ पर इस, ये जो फंक्शन अंदर कुछ भी दे रखा है, इसके पहले ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट, तो आपको अंदर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया होगा कि अंडर रूट जो हमारे पास होता है उसका हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, उसके लिए मैंने आपको सिंपल बताया था कि ये बहुत जगह यूज आता है, तो आप डायरेक्ट याद कर लेना, अंडर रूट एक्स का इज इक्वल टू वन अपॉन में टू रूट एक्स होता है। करोगे तो आपके पास x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ x की पावर कितनी है, 1/2, उसमें एक माइनस कर दो और 1/2 को नीचे रख दो, तो ये -1 आ जाएगा, और वो नीचे पावर माइनस के 1/2 आ जाएगा, वो नीचे जाएगा, तो वापस आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हो, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स, तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स जो इस अंडर रूट के अंदर होता है, तो अंडर रूट के अंदर कौन है, वो हमें x के स्थान पर पुट कर देना है, कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। अभी तो हमने इसी का क्या किया है, डिफरेंशिएशन। अब आगे जो फंक्शन बच गया उसको हम डिफरेंशिएशन के सिंबल के रूप में लिख देंगे, और आगे कोष्ठक में जो बच गया है जिसका अवकलन करना है वो आगे लिख देंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसका करेंगे। तो हमारे पास बच गया कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो आगे आप जो स्टेप आने वाली है उसमें इसका होगा, इसको एज इट इज रख दो, कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये पूरा अंडर रूट में है, डी अपॉन डी एक्स, कोट इनवर्स एक्स का
जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, डी अपॉन में डी एक्स, जब कोट इनवर्स एक्स का करते हो तो माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। माइनस के क्या लगा दिए, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के स्थान पर कौन है, अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, अंडर रूट एक्स, और उसका होल स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट से जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास क्या बच जाएगा, ओनली एक्स। अभी भी हमारे पास एक फंक्शन बचा हुआ है तो उसको आगे लिख देंगे डी अपॉन में डी एक्स अंडर रूट एक्स। इस बार हमें इसका करना है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसा का ऐसा हमने रख दिया कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये माइनस का हमने यहाँ बाहर लगा दिया 1 प्लस एक्स, इसको भी ऐसा का ऐसा रख दिया, डी अपॉन में डी एक्स अंडर रूट एक्स होता है। अंडर रूट एक्स का मैंने अभी आपको बताया 1 अपॉन में 2 रूट एक्स है, वहां एक्स है तो अब क्या होना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन में 2 रूट एक्स हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो फंक्शन थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, हमने सभी का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब इसको आपको क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, इसको थोड़ा व्यवस्थित करना पड़ता है। लास्ट में जब आप डिफरेंशिएशन कर देते हो तो आपके पास आंसर आ जाते हैं। तो यहाँ से ये देखो 1 अपॉन में ये हमारे पास क्या हो गया 4, ठीक है, ये हमारे पास हो गया 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स। तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख दो 1 प्लस एक्स, और ये हो गया अंडर रूट एक्स, और आगे ये लिख दो अंडर रूट कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है, जो आपका ये आंसर होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम किसी भी जो इनवर्स वाले हमारे पास फंक्शन आते हैं उसका हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आगे मेथड आता है, जो हमारे पास किस प्रकार के फंक्शन आने वाले आगे, उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम कवर करने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपना सजेशन दे सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो।